जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया जानदार शानदार लाजवाब पढ़ाई चल रही है। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए, सभी का ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, फटाफट जल्दी से बता दें। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किसको, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया था। भगत सिंह हो गए थे, सुखदेव जी हो गए थे, राजगुरु जी हो गए थे। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी, शहीदी दिवस के रूप में उस दिन को मनाया जाता है। अब आ रहे हैं हम लोग दूसरे फैक्टर की तरफ चर्चा करते हैं। हाँ, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। स्टार्ट करते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग पहुंचते हैं। यानी कौन सा मूवमेंट हो जाएगा, तो साइमन कमीशन बच रहा था बीच में, तो उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन, कौन सा कमीशन, साइमन कमीशन। नहीं, कौन सा आयोग, तो साइमन आयोग। देखो, साइमन आयोग की अगर हम बात कर लेते हैं, तो साइमन आयोग कब बना था, 1927 में। ठीक, इसका फॉर्मेशन होता है, इसको फॉर्मेशन कब होता है, 1927 में बना था। मतलब गठन कब होगा, 1927 में इसका गठन हुआ। और भारत कब आया, केम टू इंडिया, यानी भारत आगमन। भारत आगमन होगा कब, भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को। और कहां पर पहुंचेगा, तो ध्यान रखिएगा, मुंबई। कहां पर, मुंबई। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को कहां आएगा, मुंबई आएगा। अब इसमें टोटल इसका उद्देश्य क्या था, सबसे पहला मुद्दा आता है कि साइमन कमीशन का पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था। तो साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, तो साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि भारत में एक 1919 का एक अधिनियम आता है जिसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है। ठीक है, 1919 के अधिनियम में क्या रहता है कि 10 सालों के बाद, यानी कितने सालों के बाद, 10 सालों के बाद एक अधिनियम गठित किया जाएगा। कितने सालों के बाद, 10 सालों के बाद एक अधिनियम गठित किया जाएगा। और उसमें यह तय होगा, मतलब 10 सालों के बाद एक गठित अधिनियम गठित किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि भारत का कितना संवैधानिक विकास हुआ। कितने सालों बाद, 10 सालों के बाद एक अधिनियम बनाया जाएगा और उसमें देखा जाए भारत वालों का कितना विकास होगा। हाँ, जय हिंद कोमल, जया, अंशुल, विशाल, अनीस, सभी को जय हिंद प्यारे बच्चों। ठीक है, रोहित, पंकज। उद्देश्य क्या था, टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। यानी क्या करना, तो भारत में संवैधानिक विकास का अध्ययन करना। भारत में संवैधानिक विकास का क्या करना, अध्ययन करना। ठीक है, संवैधानिक विकास का क्या करना, अध्ययन करना। अब 2 साल पहले ही ले आएगा, लाना था 1929 में, लेकिन 2 साल पहले ले आएगा। ठीक, तो 2 साल पहले लाएगा। और इसके चेयरमैन कौन थे भाई, तो इसका चेयरमैन कौन होगा, टोटल मेंबर कितने होंगे, टोटल मेंबर कितने होंगे। ठीक,
तो इसके अगेंस्ट क्या होगा? मतलब इसका विरोध के रूप में क्या होगा? तो देखते हैं एक एक करके बातों को समझते हैं। तो चेयरमैन कौन होगा? सर जॉन साइमन। कौन होगा? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। टोटल मेंबर कितने होंगे? तो 7। 7 के सातों मेंबर क्या थे? ब्रिटिश। इसलिए इसे नाम दिया गया क्या? व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। व्हाइट मैन कमीशन यानी क्या? गोरों का आयोग। गोरों का आयोग कहा गया। और इसके विरोध में क्या किया गया? तो एक स्लोगन दिया गया, एक नारा लगाया गया। और नारा क्या था भाई? साइमन गो बैक। नारा क्या था? साइमन गो बैक। मतलब क्या प्यारे बच्चों? तो साइमन वापस जाओ। अब आप देखिए साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो ये नारा देते हैं कौन? ठीक, तो साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो साइमन गो बैक का नारा कौन देते हैं? तो ध्यान रखिएगा, साइमन गो बैक का नारा जो देते हैं वो किसने दिया था? लाला लाजपत राय। कौन देते हैं? लाला लाजपत राय। ठीक है बेटा, लाला लाजपत राय। गिवन बाय लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने दिया था। ठीक, और बात कर लेते हैं। तो क्या किया गया? साइमन गो बैक का नारा लगाया गया और स्ट्राइक किए गए। और क्या किया गया? स्ट्राइक किया गया, यानी क्या? हड़ताल किया गया। और क्या किए गए भाई? स्ट्राइक के बाद ब्लैक फ्लैग दिखाए गए, यानी क्या? काले झंडे दिखाए गए। क्या दिखाए गए? काले झंडे दिखाए गए। ठीक, क्या दिखाए गए? काले झंडे दिखाए गए। ठीक है, एटसेट्रा कर दीजिए। ये सारी की सारी चीजें हो जाती हैं क्या यहां पर। अब आते हैं एक एक करके देखते हैं। फिर से देख लीजिए सारा। साइमन गोवेक कब बनता? 1927 में। उद्देश्य क्या था? ठीक, तो गठन क्या हुआ? रामा कहीं पर न जवाहरलाल नेहरू पर, कहीं पर सुभाष चंद्र बोस दे रहा। क्या कहना है? आप कहना क्या चाहते हो? आप क्या कहना है आपका? कुछ क्वेश्चन है क्या आप लोगों के? पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो। कोई भी क्वेश्चन हो, बार बार बताया हूं कि अगर टॉपिक से रिलेटेड है तो तुरंत पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक से इधर उधर है तो बाद में पूछ लेना, ठीक है। आफ्ताब ये देख लो शेड्यूल, मुझे नहीं बहुत सारी चीजें, आप शेड्यूल देख लीजिए, जो होगा वो बताया जाएगा। सर साइमन कमीशन का विद्रोह क्यों हुआ था? प्लीज बता रहे हैं, वही तो बताने वाले हैं अनूप। वही तो पार्टी शुरू हुई है यार। और बताओ ब्लैक फ्लैग का क्या अर्थ है? अभी सब बता रहे। काला झंडा जानते हो ना? अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार। मिस्टर सिंचन, सर साइमन कमीशन क्या था? अच्छा, अभी तो लिखा है, खाली लिखा है, अभी समझाया कहाँ है?
ठीक, तुम लोग बिना समझाए एक एक लाइन समझा के आता हूँ। आज तक पूरी हिस्ट्री पढ़ाई है, कोई ऐसा चीज बताओ कि जब कोई लाइन बिना समझाए गई है। चलो, आज एक करण वर्मा करके आए हैं, बेचारे पूछ रहे हैं कि सिलेबस कब पूरा होगा, बता दो भाई। बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। अभी शुरू कर ली पार्टी। ये क्या लिखा है, कहाँ आया है, कौन सा जगह लिखा है? हाँ महोदय जी, क्या लिखा है? मुंबई लिखा है ना। शुरू करें, अब स्टार्ट करें फटाफट। 7 दिनों में सारी क्लास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यूट्यूब की सारी क्लासेस देख जाओ, जितने भी आपके हुए हैं वो सारी क्लासेस देख लीजिए। जितने भी हिस्ट्री के हुए हैं, प्रगति सीरीज के कितने बन रहे हैं वो आप लोग चेक करो, ठीक है। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप लोग मिलाते चलो। 100 में 100 बनने चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया। आते हैं, हम देखो फॉर्मेशन कब हुआ, 1927 में। और भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को कहां पर, मुंबई में आया, ठीक है। कहां पर आया, मुंबई में। लो भैया पे लिखते हैं मुंबई, ठीक। मुंबई, मुंबई नहीं मिलेगा तो बंबई मार्क कर देना, ठीक है। मुंबई नहीं मिलेगा तो बंबई मिलेगा, मार्क कर देना, छोड़ना नहीं है, ठीक। इनका उद्देश्य क्या था, तो 1919 का अधिनियम आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे, और पॉलिटी में आपने 1919 का अधिनियम पढ़ा होगा। उसमें यह था कि 10 सालों के बाद, 10 सालों के बाद एक टीम बनाई जाएगी, ठीक। 10 सालों के बाद एक टीम बनाई जाएगी जो भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करेगी। तो इन्होंने पार्टी 2 साल पहले ही बना दिया। कब बना दिया, 1927 में, 1927 में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। इसमें सारे के सारे जितने भी साथ थे वो सारे के सारे क्या थे, अंग्रेज थे। अब आप बताओ, भारत की समस्या भारत के लोग ही तो जानेंगे, अंग्रेज तो जानेंगे नहीं। जैसे छोटे लेवल पे ले लीजिए, हमारे देश में क्या समस्या वो हम लोग जानते हैं, अंग्रेज तो जानेंगे नहीं। और छोटे लेवल पे ले लीजिए, आपके राज्य में क्या क्या दिक्कत है वो आप ही जानोगे, दूसरा तो कोई पर्सन जानेगा नहीं, है या नहीं। और छोटे लेवल पे ले लीजिए, आपके जिले में क्या क्या दिक्कत है वो आप ही जानोगे, कि पटना में क्या दिक्कत है, सीतामढ़ी में क्या दिक्कत है, लखनऊ में क्या दिक्कत है, महाराष्ट्र में क्या दिक्कत है, वो हम ही लोग जानेंगे, अपने अपने क्षेत्र के लोग, है या नहीं। और छोटे लेवल पे ले लीजिए, आपके गांव में क्या समस्या है वो आपसे बेटर पड़ोसी गांव वाला नहीं जान सकता है। और छोटे लेवल पे ले लीजिए, आपके घर में क्या दिक्कत है वो आप ही जानते हो, कि आपकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है वो आपसे बेहतरीन कोई नहीं जान सकता। आपके घरों में फाइनेंशियल दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कैसे कैसे माँ बाप कमा करके दे रहे हैं आपको, कैसे कैसे खून पसीने की कमाई के रुपए इकट्ठा करके आपको पढ़ा रहे हैं, वो वही जानते हैं और कोई नहीं जान पाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि वो कैसे कमाते हैं, वो आप लोगों की खुशी के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं खरीदते होंगे, ये भी जान लो। माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, ढंग के कपड़े तक नहीं खरीदते बच्चे के सपने के चक्कर में। कितने में तो बच्चे का हमारा फीस चला जाएगा, यही तो होता है। और जब आपकी नौकरी लग जाएगी, कोई बात नहीं, बेटे का जीवन हमारे। अब माँ बाप से पूछना आपने कि क्या पापा आप हमारे लिए कभी खुशी सैक्रिफाइस करते हो, तो पापा आपके जरूर कहेंगे नहीं बेटा हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो जानबूझ के कहेंगे। लेकिन आप खुद सोचो कि माँ बाप कितना सैक्रिफाइस करके आपको पढ़ाते हैं। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं वो दर्द जानता है। अब इसमें सारे के सारे भाई अंग्रेज थे, तो जब सारे अंग्रेज होंगे तो भारत की समस्या जानेंगे, नहीं जानेंगे। तो इसीलिए इन्हें कहा गया कौन सा आयोग, तो गोरे का आयोग। कौन कहा गया, गोरों का आयोग। अब बिल्कुल नोट करना है बेटा, तो इसीलिए इन्हें कहा गया गोरों का आयोग, ठीक। क्योंकि ये इसमें कोई भी इंडियन था ही नहीं, इसीलिए कहा गया कि ये लोग भारत की समस्या नहीं जानेंगे। और इसके विरोध में नारा दिया गया क्या, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। और ये नारा किसने दिया था, लाला लाजपत राय जी ने दिया था। लाला लाजपत राय ने दिया था, ध्यान रखिएगा, ठीक। किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने। क्या किया गया, हड़ताल किए गए, क्या किए गए, काले झंडे दिखाए गए। जहां जहां ये कमीशन भारत में गया सब जगह काले झंडे दिखाए गए। और फिर ये कमीशन पहुंचता है कहां, लाहौर। कहां पहुंचा, लाहौर।
कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाहौर का नेतृत्व कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय। लाहौर में जो लीडर थे, विरोध कर रहे थे नेता, उन्हीं का नाम था। सबसे ज्यादा विरोध लाला लाजपत राय किए थे। कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय। कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय। ठीक, अब इन्हें लाठियों से पीटा गया। इन्हें लाठियों से पीटा गया। इन्हें क्या किया गया? लाठियों से पीटा गया। इन्हें लाठियों से पीटा गया और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो गई। और लाठी चार्ज किसने करवाया था? ध्यान रखिएगा, स्टिक का चार्ज किसने करवाया था? लाठी चार्ज स्कॉट ने करवाया था। स्कॉट ने करवाया था। स्कॉट ने करवाया था। ठीक, लाठी चार्ज करवाते कि देखो बहुत ज्यादा ब्लैक फ्लैग का मतलब विद्रोह दिए गए, काले झंडे दिखाए गए। अरे मेरे यारों, काले झंडे दिखाए गए। ठीक है बेटा, आप ठीक है? हैप्पी हैप्पी। तो काले झंडे दिखाए गए। ठीक, बहिष्कार का मतलब हम आपका किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक, बायकॉट कहते हैं, बहिष्कार को बायकॉट कहते हैं। बहिष्कार किया गया, लो वो भी लिख दे रहे हैं। बायकॉट किया गया कि भाई इस कमीशन का हम खूब बड़े पैमाने पर, जहां ये जाता काले झंडे दिखाते, गलियां शूट कर दी जाती हैं। बॉयकॉट, बहिष्कार किया गया। और खूब विरोध होने पर लाला लाजपत राय सबसे ज्यादा, इनको बुखार था, बुखार के बाद भी ये भाग लेते हैं। फिर इन्हें लाठियों से पीटा गया, इनकी मृत्यु हो गई। और उसी का बदला कौन लेगा? उसी का बदला लेंगे भगत सिंह, सुखदेव और कौन लेंगे? राजगुरु। ठीक, उसी का बदला लेते हैं कौन? भगत सिंह, सुखदेव और कौन लेते हैं? राजगुरु। उसी को मार करके बदला लेते हैं कौन? भगत सिंह, सुखदेव और कौन हो जाएंगे? राजगुरु। ठीक है, तो ये कमीशन था जिसे आपको याद रखना है। कौन सा कमीशन हो जाएगा? साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन हो जाएगा? साइमन। हाँ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो स्कॉट को नहीं मार पाते हैं, बल्कि मारते हैं किसको? ध्यान रखिएगा, मारते हैं किसको? तो मारा जाता है कौन? जेपी सॉन्डर्स। इसने जो रिपोर्ट दी, इसी के रिपोर्ट के आधार पर, बस इतना दिमाग में बिठा लीजिए, रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, इसलिए गोलमेज सम्मेलन क्या होता है उस पर चर्चा बाद में। कौन सा कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये कहां पर होगा? तो लंदन में। तो इसको पढ़ेंगे अभी हम लोग, दोबारा ही रिपीट होगा। ठीक, तो एक छोटा सा कमीशन था जिसे हम लोग कहते हैं साइमन कमीशन। ये 2 बार भारत आता है, 2 बार भारत आता है और फिर यहां से वापस जाता है। ठीक, अब आते हैं एक वोट, एक छोटा सा आंदोलन था जिसे आप लोगों को जानना चाहिए, और वो मूवमेंट है बारदोली मूवमेंट, क्योंकि छूट जाता है बीच में। बारदोली मूवमेंट सभी का क्लियर? बारदोली आंदोलन। बारदोली मूवमेंट ये कब हुआ? तो 1928 में। कहां पर? तो गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। चलिए क्लियर सर। अनूप जी का, राणा जी का, अमित जी का, इंदू जी का, शुभम बहुत बढ़िया बच्चा, ललित, सूरज, कुंती वेरी गुड बच्चे, गोविंद, सोनम वेरी गुड, सभी का क्लियर, अंकित यादव वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे चेलों। आते हैं अगले पॉइंट पे। तो कहां पर? गुजरात में। इसका कारण क्या था भाई? भू राजस्व कर।
लैंड रेवेन्यू टैक्स। भू राजस्व कर इसका कारण था। ठीक है, इसके लीडर कौन हो जाएंगे? नेता। बारदोली आंदोलन के नेता कौन हो जाएंगे? तो इसके नेता हो जाएंगे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई पटेल कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो यहां पर किसानों से छोटा सा आंदोलन था, किसानों से खूब बड़े पैमाने पर कर वसूला जा रहा था और वहां पर ज्यादा अंग्रेज खूब ज्यादा कर वसूल रहे थे। और फिर पटेल जी को बारदोली के लोगों ने इनवाइट किया, भारत के आयरन मैन कहे जाते हैं, लौह पुरुष। और जब ये बुलाए जाते हैं पटेल जी, वहां पर जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो यहाँ की जो महिलाएं होती हैं, हाँ बिल्कुल आयरन मैन कह सकते हो, तो जो भारत की मतलब उस समय बारदोली की महिलाएं थी, इन्हें सरदार की उपाधि देती है। ध्यान रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल को, इनको सरदार, सरदार का मतलब नेता कहते हैं ना, सरदार को नेता कहते हैं। सरदार टाइटल वॉज गिवन बाय वुमेन कह लीजिए या फीमेल कह लीजिए, फीमेल ऑफ बारदोली, फीमेल्स ऑफ बारदोली, ठीक है, या वुमेन्स ऑफ बारदोली। तो सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया। बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया। ठीक है, ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। और इसका रिजल्ट क्या रहा? सक्सेसफुल। रिजल्ट क्या रहा भाई? सक्सेसफुल। ठीक, मतलब सफल आंदोलन था। हाँ, बारदोली कहां पर है? तो ये क्या लिखा है? ठीक, ये क्या लिखा? बारदोली कहां पर है? ठीक, तो पहला ये आपका क्या रहा रिजल्ट इसका? सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये हो गया बारदोली आंदोलन। अब आ जाते हैं इसके बाद अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, वो है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उसके पहले हम थोड़ा सा चल देते हैं पूर्ण स्वराज, यानी लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। ये बीच में एक छोटा सा सेशन है, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, यानी क्या? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये कब हुआ? तो 1929 में, 1929 में। इसके चेयरमैन कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे सॉरी, इसके चेयरमैन कौन थे? लाला लाजपत राय। अरे सॉरी, कांग्रेस का कौन सा सेशन? तो लाहौर अधिवेशन। चेयरमैन कौन तो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या होता है? तो पहली बार, इसमें कह लीजिए पूर्ण स्वराज्य का, ऐसे एक छोटा सा और हेडिंग बना लें ताकि और आसान कर दे आपको समझने के लिए।
प्रपोजल पास्ड, प्रस्ताव पास हुआ। क्या प्रस्ताव पास हुआ भाई? तो लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव क्या पास हो रहा है? ठीक, तो क्या प्रस्ताव पास हो रहा है? तो प्रस्ताव इसमें कई सारे पास हो रहे हैं। जैसे पहला प्रस्ताव की बात कर लेते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब क्या? पूर्ण स्वराज्य का। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। ठीक, पहली बार क्या हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। कब? 1929 के कौन से अधिवेशन में? तो ध्यान रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में। और क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित। स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये अनगिनत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का। शुरू करने का। और क्या? 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1930 की बात हो जाए, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस, मतलब पूरे देश में एक साथ पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ठीक, 1930 में 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस यानी इट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस मनाया जाएगा। ये तीन चीजें आपका एक साथ नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 26 जनवरी 1930 को, ये तीनों चीजें एक साथ बनाई जाएंगे। ठीक, तो ये तीनों चीजें एक साथ बनाई जाएंगी। ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 26 जनवरी 1930, ये तीनों चीजें एक साथ बनाई जाएंगी। तीनों चीजें क्या होंगी? एक साथ। प्रीवियस ईयर आपके हो रखे हैं, कराया जा चुका है आपके यूट्यूब पे केजीएस डिफेंस स्टूडियो में, उससे बैठ करके बनाओ। बाकी इधर उधर की किताबों की बात मैं नहीं करता, आप वहां पर जा करके बनाओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं बने तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, चलो और बताओ, और कोई सवाल किसी का? अभी तो पढ़ ले पहले, या आप ही लोगों के देख ले? पहले पढ़ लो आराम से, 10 मिनट आखिरी होगा, फिर पूछेंगे सवाल जो भी होगा। 1930 का सभी को क्लियर है? 1929 का लाहौर अधिवेशन सभी को क्लियर है? आगे चले। यहां तक सभी का क्लियर है? अंशुल, सोनम, सुजल, कुंती सभी का क्लियर। अनूप जी, शुभम जी, अंकित जी, विनोद जी सभी का क्लियर। बहुत बढ़िया बेटा। संदीप प्रजापति सभी का क्लियर। ठीक, श्रेया, श्वेता, विकास सभी का क्लियर। निखिल, आफ्ताब, अंकुश। अरे अभी जहां है वहां तो कर लो। आशीर्वादी लाल, अभी जहां है पहले वहां कर लो। ठीक, अभी जहां पर है पहले उसे तो कर लो यार। वो प्रीवियस ईयर वही तो है, प्रीवियस ईयर वहां पर होता है, तो अभी जहां पर है पहले वहां तो कर लो। चलिए, ऑल राइट नाउ सर, वेरी गुड। अब आते हैं बेटा अगले पॉइंट की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो है क्या? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट।
ओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, यानी क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और हम लोग अनुमान लगा करके देखते, जरूरी नहीं कि जो हर बार पूछा गया वही पूछे। प्रीवियस ईयर रिवाइज होता तो प्रीवियस ईयर इसलिए कराया जाता है पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। एनडीए का सवाल सीडीएस में, सीडीएस का एनडीए में, एफकैट का इसमें, तो उसमें इसे घूम फिर के रहता है, तो इसलिए हर तरह के सवाल करा दिए। 20 तो प्रॉपर वो आपका सेट बना है, 10 आपका एफकैट वाला करवा दिया, तो 20 10 30 सेट आपके पास हो गए। थोड़ा सा मेहनत करो आराम से, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो जब उसको करोगे तब तो चीजें होंगी, जो नहीं करोगे कसम खाए हो तो उसकी बात ही अलग है। क्योंकि सिलेक्शन लेना है ना, देश की सेवा कैसे करोगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कब हुआ भाई, क्या कारण था। तो सबसे पहला पॉइंट, इस समय वायसराय कौन था, तो वायसराय हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको बता देते इसका अन्य नाम क्या होता है। इसका अदर नेम क्या होगा, इसका अदर नेम होगा दांडी मार्च, इसी को कहते हैं सॉल्ट मार्च, इसी को कहते हैं NaCl मूवमेंट। ये सारा का सारा नाम देते हैं किसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, ठीक। और ये इसके शुरू करने का कारण क्या था, तो शुरू करने का कारण था 11 डिमांड ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की 11 मांग। की 11 मांग, अगर ये 11 मांग पूरा हो जाता तो आंदोलन नहीं होता। अब 11 मांग पूरा नहीं हुआ, आंदोलन होला लगभग तय था। अब 11 मांग क्या क्या था, तो पहला था नमक कर समाप्त हो। 11 मांग में 2-3 मांग लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि 11 डिमांड क्या था। तो पहला, सॉल्ट टैक्स क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। गांधी जी ने कहा था नमक कर क्या करिए भाई, समाप्त करिए। दूसरा डिमांड क्या था, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, मतलब राजनीतिक कैदी हैं, राजनीतिक कैदी हैं, उनको क्या किया जाए, उनको रिहा किया जाए। राजनीतिक कैदियों को क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। और बातें कर लेते हैं, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। सेना का जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, उसमें 50% की कमी किया जाए। यहां तक हो गया। भूमि कर में कमी किया जाए। तो भूमि पे लगने वाला कर है, उसमें क्या किया जाए, भूमि कर, भूमि कर में कमी, ठीक, उसे कटौती किया जाए। भूमि कर में क्या हो जाए, कटौती किया जाए। टैक्स भू राजस्व कर में क्या हो जाए, मिनिमाइज कर दिया जाए। और बात कर लेते हैं, सेना का व्यय क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। और बात कर लेते हैं, सेना का व्यय कितना कर दिया जाए, 50%। मतलब सेना में जो व्यय आप कर रहे हो ना, उसमें 50% की कमी कर दीजिए, 50% की कमी कर दिया जाए। शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन, तो ये सब इतना आपको याद नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। धरना प्रदर्शन की अनुमति, ठीक, एटसेट्रा कर दो। आपको इसमें ये सब नहीं याद करना, सिर्फ 2 याद कर लेना,
नमक कर की समाप्ति, राजनीतिक बंदियों की रिहाई। दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। दो चीजें, नमक कर, राजनीतिक कह दी, दो चीजें आपको याद रखना, बाकी आपको याद नहीं रखना है। गांधी जी ने 11 सूत्री अपनी मांग रखी। क्या रखी भाई? 11 सूत्री मांग रखी। और किसके सामने? लॉर्ड इरविन के सामने। गांधी जी ने कहा भाई अगर ये मांग हमारी मानते हो तो ठीक है, नहीं मांगते हो तो मामला खराब हो जाएगा। ये 11 डिमांड गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा। लॉर्ड इरविन के सामने गांधी जी ने रखा। और कहा अगर बात मानते हो तो ठीक, नहीं मानते हो तो भाई मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिमांड गांधी जी का था। तो इसमें दो आपको याद रखना, एक राजनीतिक बंदी, बाकी बहुत ज्यादा याद करने की नीड नहीं है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। और आंदोलन स्टार्ट कब से होगा? शुरू कब से हुआ? 12 मार्च 1930 को। कहां से? साबरमती आश्रम से। कहां से भाई? साबरमती आश्रम से। अब साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? साबरमती आश्रम से। और कहां तक? तो ध्यान रखिएगा, दांडी तक। साबरमती आश्रम से कहां तक? तो दांडी तक। कहां तक? दांडी तक। और साबरमती से आश्रम से लेकर के कहां तक? दांडी तक। और दांडी कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक, 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल से स्टार्ट करते, 12 मार्च से स्टार्ट होता है। 12 मार्च 1930 को कहां से? साबरमती से। और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच जाते हैं कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, दांडी में। और गांधी जी एक मुट्ठी नमक उठाते और कहते नमक कानून खत्म। गांधी जी वहां पर नमक नहीं बनाते हैं, ठीक ध्यान रखना, वहां पर नमक नहीं बनाते हैं, क्योंकि नमक कानून को तोड़ते हैं। ये पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, नमक नहीं बनाते बल्कि नमक कानून तोड़ते हैं। ठीक, अब गांधी जी के साथ टोटल कितने मेंबर थे बताएं आप लोग? टोटल मेंबर कितने थे? टोटल मेंबर कितने थे? 78। आंसर आ गया होगा। टोटल मेंबर 78 सदस्य थे जो इस आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। और साबरमती से दांडी के बीच का डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस बिटवीन साबरमती टू दांडी, साबरमती से दांडी के बीच की दूरी साबरमती से दांडी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 241 माइल, 241 मील। कितना मील? तो 241 मील। एक दिन में कितना यात्रा करते थे भाई? 1 डे ट्रेवल, मतलब एक दिन यात्रा कितना करेंगे? तो 10 माइल, 10 मील। टोटल डे कितना? 24 दिन, 24 डे, यानी कुल 24 दिन में यात्रा कंप्लीट करेंगे। 241 मील, हाँ 241 मील, 389 किलोमीटर। चलिए बहुत बढ़िया, 241 मील की यात्रा करेंगे। कितना यात्रा करेंगे? 241 मील की यात्रा करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा।
चलिए शुरू करें। तो कितने डिमांड करते हैं? हाँ 11 डिमांड करते हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल कितना दिन लगा? 24 दिन लगा। कितना दिन लगा भाई? 24 दिन लगा। अब यहां पर बात करते हैं आंदोलन खाली यहीं तक नहीं था, यह आंदोलन भारत के अनेक क्षेत्रों में फैला। ध्यान रखिएगा, अनेक क्षेत्रों में फैला। अब इसी आंदोलन का एक पार्ट था उत्तर पश्चिम में। इसमें लीडर की अगर हम बात कर लेते हैं, पहले इंपॉर्टेंट लीडर की, यानी क्या बेटा, प्रमुख नेता की, तो कई सारे नेता होंगे। जैसे कौन? तो गांधी जी, गांधी जी। और कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम तो आप लोग ट्रांसलेट कर लोगे, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, नाम बोल ले रहा हूं, उसको वैसे लिख लो। तो गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेएल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मणिकलाल, मणिकलाल। और बात कर लेते हैं, ठीक, पट्टभी, सीतारमैया, सरदार मणिकलाल हो गए। गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेएल नेहरू, सरदार पटेल, मणिकलाल, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, एटसेट्रा कर दो। तमाम सारे नेता लोग हुआ करते थे। ठीक, अब इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा, इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, सारे के सारे नेता लोग हो जाते हैं। गांधी जी ने इसे फिर से समझ लीजिए एक बार, फिर से शुरू कर रहे हैं। सिविल डिसोबीडियंस को कहते हैं दांडी मार्च, इसी को कहते हैं नमक आंदोलन, इसी को कहते हैं NaCl मूवमेंट। सुभाष चंद्र बोस, हाँ बिल्कुल थे बेटा। सोडियम क्लोराइड वाला आंदोलन, 11 डिमांड महात्मा गांधी की थी कि नमक कर खत्म होना चाहिए, राजनीतिक बंदी रिहा होना चाहिए, भूमि कर में कटौती होनी चाहिए, सेना के व्यय में कमी होना, शराब की दुकानों में कमी होना चाहिए, भारतीयों को लाइसेंस रखने का हथियार होना चाहिए। तमाम सारे डिमांड थे। ठीक, 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू करते हैं और दांडी तक जाते हैं, दांडी तक की यात्रा करते हैं। टोटल साबरमती से दांडी तक के कुल 78 लोग जाते हैं। साबरमती से दांडी तक के बीच की दूरी 241 मील थी। एक दिन में 10 मील की यात्रा करते हैं, कुल 24 दिन लगा। प्रमुख नेताओं में गांधी जी, और बात कर लेते हैं राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे के सारे नेता थे, और भी बहुत सारे नेता थे। गांधी जी वहां पर जाते हैं, एक मुट्ठी नमक उठाते हैं और कहते हैं नमक कानून खत्म। अब पूरे भारत में इस घटना का खूब विरोध हुआ। जहां जहां पर नमक के कारखाने थे वहां पर नमक कानून तोड़ा गया, जहां पे नमक के कारखाने नहीं थे वहां पर दूसरे तरीके से विरोध किया गया। ठीक, खूब बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। और उत्तर पश्चिम में इसी का एक विस्तार माना जाता है, जिसे कहा गया उत्तर पश्चिम में नाम क्या दिया गया। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट में, यानी उत्तर पश्चिम में इसका भाग देखेंगे क्या हो जाएगा।
तो उत्तर पश्चिम में जो आंदोलन होगा उसे कहा जाएगा खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, यानी कौन सा, रेड शर्ट मूवमेंट। यानी कौन सा, लाल कुर्ती आंदोलन। रेड शर्ट मूवमेंट कहते हैं। और लाल कुर्ती मतलब ये लाल कलर का कुर्ती पहन करके आंदोलन करते थे, इसी को कहते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। कौन करते हैं, तो ये लीडर कौन हो जाएंगे, इसी का पार्ट है, अलग नहीं, ध्यान रखिएगा, ये इसी का पार्ट होता है। लाल कलर का कपड़ा पहन करके आंदोलन थे, उसी को कहते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। कौन से कहते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक, तो नेता कौन हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हीं को कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान जो यहां पर थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को कहा जाता है क्या, सीमांत गांधी। इनका अन्य नाम अदर नेम इनका क्या मिलता है, तो सीमांत गांधी कहते हैं। सीमांत गांधी दैट मीन्स क्या बेटा, तो फ्रंटियर गांधी। मतलब सीमा के अंत में जो गांधी जी के विचारधारा को फॉलो कर रहा थे उन्हें कहा जाता है क्या, सीमांत गांधी। ठीक, उन्हीं को कहते हैं क्या, सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी कहते हैं इन्हें। और नाम क्या दिया जाता है इन्हें, इन्हें कहते हैं बादशाह खान। कौन सा खान कहते हैं इन्हें, बादशाह खान। बादशाह खान के नाम से जाने जाते हैं। तो उत्तर पश्चिम में आंदोलन चलाते नहीं, कहते लाल कुर्ती आंदोलन। पश्तून आंदोलन भी कहते हैं, पश्तून थे ये बेसिकली, पश्तून के हेड थे। पश्तून एक कबीला होता था, पश्तून, पश्तून एक कबीला होता था, पश्तून लोग हुआ करते थे, उन्हीं कम्युनिटी को बिलोंग करते थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, पठानों का एक कबीला होता था। तो उत्तर पश्चिम में ये विस्तारीय आंदोलन करते, लाल कलर के कुर्ती पहनते थे और उसी को कहते थे लाल कुर्ती आंदोलन। क्या कहते थे, लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक, और इसका उत्तर पूरब में विस्तार की बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कैसे किया गया भाई, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में एक आंदोलन चलता है जिसे कहते हैं जिया तरंग मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट चलाया गया, जिया तरंग मूवमेंट। यानी कौन सा आंदोलन, जिया तरंग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, जिया तरंग आंदोलन। अब जिया तरंग आंदोलन की अगर हम बात कर लेते हैं, जिया तरंग मूवमेंट की, तो इस मूवमेंट में क्या होता है, तो इस मूवमेंट में बेसिकली जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में होता है। कहां पर होता है, मणिपुर। कहां पर होता है, मणिपुर। और इसके लीडर के रूप में कौन होती हैं, तो रानी गैडिनल्यू। कौन हो जाएंगे, रानी रानी गैडिनल्यू। ठीक, इन्हें रानी के ऊपर, ये कौन से कबीले से बिलोंग करती हैं, तो ये नगा, इन्हें रानी टाइटल जवाहरलाल नेहरू ने दिया था।
was given by JL नेहरू। रानी की उपाधि कौन देते हैं? जवाहरलाल नेहरू। कौन से कबीले को बिलोंग करती हैं? तो नगा क्लैन, नगा जनजाति, नागा कबीले की। इन्हें रानी की उपाधि देते हैं कौन? हाँ, क्लैन जिसे कहते हैं। तो इसी को कहते हैं, क्वेश्चन पूछे सुशील जी बीच बीच में। चलिए, पहली बार पढ़ रही हूँ, पहली बार पढ़ रहा हूँ ये मूवमेंट। कोई बात नहीं सियाराम जी, एक आंदोलन होता है जिया तरंग मूवमेंट, ठीक है। तो जिया तरंग मूवमेंट जो होता है उसी को कहते हैं, बहुत पावरफुल विद्रोह होता है मणिपुर में। मणिपुर में होता है जिया तरंग आंदोलन कहते हैं, ठीक। बहुत पॉपुलर घटना थी ये जिया तरंग आंदोलन। और भारत के क्षेत्रों में इसका विस्तार कैसे होता है भाई? तो ये पूरा खूब बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा था। बिहार में लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। और आंदोलन की बात कर लेते हैं, यहां पर बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में इसका विद्रोह कैसे होता? चौकीदारी कर देने से मना। मना कर दिया गया, मतलब जो चौकीदारी टैक्स होते हैं उसको पूरी तरह से क्या कर देते हैं लोग? डिनाई कर देते हैं, मतलब मना कर देते हैं कि हम नहीं देंगे चौकीदारी कर बड़े पैमाने पर। कुछ समय चौकीदार जो अंग्रेजों के होते थे वो रखवारी करते थे, तो उसके बदले में कर दे रहे थे। अभी भगत सिंह की बात जब आएगी तब कर लेंगे, क्यों परेशान हो। कल कहाँ थे? कल यहीं पर थे, तो कल तो पूरा बताया था कि भगत सिंह को रिहा नहीं किया गया, अंग्रेजों ने उन्हें राजनीतिक कैदी नहीं माना, ठीक है। ये पूरा क्योंकि वहां पे नमक था ही नहीं, यहां पर सब जगह नमक नहीं बन सकता था, तो तरीका अलग अलग हो गया भाई। जहां पर नमक थे वहां पर नमक बनाए गए, जहां पर नमक नहीं थे वहां पर नमक कानून नहीं तोड़े गए, ठीक। मध्य प्रदेश में वन कानून तोड़े गए। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट रूल को तोड़ा गया, वन कानून तोड़ा गया। यानी फॉरेस्ट रूल को ब्रेक किया गया। मतलब यह लग रहा था कि देश इस समय आजाद हो जाएगा, देश इस समय ऐसे लग रहा था कि आजाद हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। इतना बड़ा घटना था, ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पर यह लग रहा था कि देश आजाद हो जाएगा। ऐसी घटना लग रही थी कि लग रहा था देश आजाद हो जाएगा, सभी का उम्मीद था कि देश आजाद हो जाएगा, देश आजाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक। ऐसे लग रहा था कि देश आजाद हो जाएगा। एक दो घटना और देख लेते। केरल में नेता, केरल में क्या किया गया? केरल में तो बिल्कुल नमक कानून ही तोड़े गए। केरला का एग्जैक्ट लोकेशन लिख लेते हैं, मालाबार। यहाँ पे लीडर कौन थे? के केलप्पन। कौन हो जाएंगे? के केलप्पन, ठीक। चलिए आज का हम लोग यहीं पे रखते हैं। बाकी आपके मन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बाकी इसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए अच्छी बात है। बताइए, किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए जल्दी से। मैडम जी भीखा कामा, आने दो, क्रांतिकारी आंदोलन आएगा वहां बता देंगे। मैडम जी भीखा कामा, क्यों परेशान हो छोटू, परेशान ना हो, ठीक है। मैडम भीखा जी कामा, तुम थोड़ा बहुत जानते हो इसीलिए उनके बारे में पूछ रहे हो, ठीक है। जो नहीं जानते वो पूछा करो। मैडम भीखा जी कामा के बारे में भी जानेंगे, क्यों परेशान है। थैंक्स फॉर नाइस एक्सप्लेनेशन। चलिए, आप लोग कितने अच्छे से, देखो कितने, बहुत कम बच्चे लिखते हैं, और जब पूछते हैं क्लियर है, देखो कितने बच्चे लिखते हैं आंसर।
हाँ बिल्कुल सुशील जी, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। नो डाउट सर, नो डाउट सर। मुस्कान, प्रतिभा, बहुत बढ़िया। अरे पहले जो पढ़ा रहे उसे तो पढ़ो भाई मेरे। नाइस एक्सप्लेनेशन, नाइस एक्सप्लेनेशन, नाइस। केरल में नमक कानून तोड़ा गया। केरल में मद्रास के तट था, मालाबार तट पे नमक बनते थे। ठीक, सब पढ़ेंगे। आखिरी में जितना कहोगे वहां वहां सब पढ़ा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। क्यों परेशान हो? टेंशन मुक्त रहो। जो टॉपिक पढ़ाएं पहले उसे पढ़ो, उसका पोस्टमार्टम करो। एक सीक्वेंस चलता है, बिना सीक्वेंस के हम नहीं पढ़ाते हैं, हमारा एक तरीका अलग होता है। इसीलिए आपको बड़ा अच्छे से लिंक करके पढ़ाते हैं सर। हाँ, तो इसीलिए समझ में आता है, क्योंकि सब कुछ ईयर वाइज फिक्स होता है कि कैसे कराना है। और एग्जाम में आपके ऐसे ही पूछता है कि इन आंदोलनों का क्रम मिलाइए, और अगर क्रम से नहीं बताएंगे तो मामला खराब हो जाएगा। एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, करने दो। बस टीचर, धन्यवाद विशाल जी, आप लोग इतने अच्छा मानते हैं। कल कल नहीं, कल वाईटी पे क्लास नहीं होगा। वाईटी की जितनी क्लासेस हो गए उसे देख के कंप्लीट करो, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी। ठीक, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी। सर एनएसएल मूवमेंट को नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में कहते हैं क्या? नहीं नहीं, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में कहाँ आएगा? पूरे ओवल और मूवमेंट को एनएसएल मूवमेंट कहते हैं। किसी एक आंदोलन, एक छोटा सा पार्ट होता है, जरूरी नहीं कि हर जगह नमक कानून थ्रू हो। तो पूरा पार्ट, पूरा इंडिया की बात हम लोग करते हैं, तो उससे मतलब होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्षेत्र को अगर कब्जा करोगे तो उसे कह सकते हो। बेशक वहां नमक नहीं, आंदोलन का कारण तो वही था, मेन कारण तो वही माना जाता है, जो मेन सबसे बड़ा रीजन होता है वही माना जाता है। इस क्लास में सबसे ज्यादा मजा आता है। चलिए अच्छी बात है, पढ़ते हो आप लोग। कल बात करेंगे भाई, भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया गांधी जी ने, कल बात कर लेंगे। ठीक है, कल आ जाएंगे गांधी वर्सेस भगत सिंह। ठीक, कल मिल जाएंगे, कल इंतजार कर लो एक दिन का। मिलते हैं ना इस क्लास में। थैंक यू टू ऑल।